आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो, इसका जो टाइटल है व्यास रहस्य, व्यासों की परंपरा, 28 व्यास, द्वापर युग, वेद व्यास। अब ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं पुराणों की श्रृंखला में कुछ वीडियो जो मैंने बनाए हैं इसके पहले के, उसमें सब 441 नंबर का वीडियो देखिएगा। पुराण रहस्य, पद्धति, लक्षण, 18 महापुराण, गुरु शिष्य। उसमें मैंने जो पुराणों का जो भी परिचय है, पद्धति, लक्षण और 18 महापुराण कौन है उसके बारे में जानकारी दी है, और गुरु शिष्य के बारे में भी वहाँ पे कुछ जानकारी दी है, जो उनकी परंपराएं हैं उनके बारे में जानकारी दी है इसमें। उसी तरीके से 478 नंबर का वीडियो है पुराणों के 18 प्रकारों का रहस्य, पुराण रहस्य, पुराण पुरुष के 18 भेद। इसमें मैंने बताया कि जो 18 महापुराण क्यों बताए गए, 18 संख्या क्यों, 17 क्यों नहीं है या 19 क्यों नहीं है, तो उसके जो तत्वात्मक विश्लेषण है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपनी आत्मा से संबंधित है, और वो अपने आप में इस बात की अगर उसको ध्यान से पूरा समझा जाए तो ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि जो भी हम साधना इत्यादि करते हैं वो यदि हम अगर शास्त्रों पर केंद्रित हैं हमारी, यानी हमारी पुराणों से उनको हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से हमको जो साधनाएं मिल रही उनको हम कर रहे हैं, तो वो जो होगा बेसिकली हमारे किस प्रकार से हमारे लिए इतना अधिक उपयोगी क्यों हो सकती हैं, वो सब बातें मैंने उस वीडियो नंबर 478 में बताई हुई हैं। अब सवाल यह है कि ये पुराणों वाली बात या पुराणों की सीरीज़, इसके पहले मेरे वेदों के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में दिखते चले जाएंगे वेद और पुराण वाली सीरीज़ में भी। तो ये शास्त्रों पे मैं क्यों जानकारी इस तरीके से अपने जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से क्यों देता हूँ, और उसका जो होता है, पहले तो जाने शास्त्र क्या होते हैं। शास्त्रों के लिए वीडियो नंबर 7 देखिएगा, दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति, और वीडियो नंबर 6 देखिएगा वाक ध्वनि के प्रकार। जो वाक ध्वनि के प्रकार जब समझ में आएंगे तब समझ में आएगा शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। शास्त्र जो होते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते हैं कि उनको कोई नॉवल के तरीके से लिख दे या किसी एक आदमी ने उसको लिख दिया होगा उसको। ये सब चर्चाएं जब आप वेदों वाले वीडियो देखेंगे, पुराणों वाले वीडियो देखेंगे तो समझ में बात आएगी। तो ये बात है कि जब, इसीलिए इसको जो कहा जाता है, ये इसके अंदर में जितनी जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी इस प्रकार से उसको ब्रह्म विद्या के नाम से जानते हैं। यदि हम उनको समझें और उनके अनुसार हम अपना आचरण करें और उसके साथ साथ हम उनमें से जो दी गई साधनाएं वो करें, तो हम अपनी भौतिक जीवन को संवारते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आगे में आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, यदि हम कोई गलत काम ना करें। हालांकि जब कोई पुराण पढ़ेंगे, आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र जो भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में जो बातें आएंगी वो अपने आप में ही इस बात को समझाती चली जाएंगी कि ये काम ना करो, ये काम कर लो, डूज एंड डोंट्स बताते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए जो इनको शास्त्रों को अपना गुरु कब माना गया है, और ये सच्चे गुरु की श्रेणी में भी आते हैं। आप मेरे वीडियो, सच्चे गुरु वाले वीडियोस भी देखने का प्रयास करिएगा, और उसमें से जब आप समझेंगे तो आपको इन्हीं शास्त्रों में से जानकारी समझ में एक बात आएगी कि समय आज का जो है हमारा इस प्रकार का नहीं है कि वो जो है हमको सही दिशा में जाने दे। उसके बारे में भी चर्चा बहुत ही डिटेल में जो है शास्त्रों में मिलती है। उसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है 227 नंबर का, कली बाधा, असुर और सुर वाली प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का वीडियो देखिएगा, राक्षसों द्वारा भक्षण, जो पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। और 223 नंबर का वीडियो देखिएगा, अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से जीवन में होता है, खतरे, डेंजर, स्ट्रेस वाली प्लेस में भी वीडियो आपको मिलेंगे। ये साथ साथ अपूर्ण गुरु वाले वीडियो जरूर देखिएगा, 306 308 नंबर वाले वीडियो, और 327 नंबर अपूर्ण से मार्गदर्शन, यानी स्पिरिचुअल गाइड एडवाइज़र। यहाँ से मार्गदर्शन अगर कोई लेने का प्रयास करेंगे तो भटकने का खतरा होता है, ये मैंने उसमें बात बताई है 327 नंबर वाले वीडियो में। आज के समय में मतलब ये बात, इतनी जानकारी ज़रूरी है, और उसमें और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो डिटेल में ये भी समझ में आएगा, जैसे वेद गुरु वाले वीडियो से समझ में बात आएगी कि ये मतलब वेद होते क्या चीज़ है और पुराण क्या है। वो पुराण वाले वीडियो में अभी मैंने आपको जो संख्याएँ बताई उसको आप जब देखेंगे समझ में बात आएगी। पुराणों का जो परिचय है 441 नंबर का पुराण रहस्य वाला, इनके सबके लक्षण होते हैं, जैसे पुराणों के 5 लक्षण मैंने उसमें बताए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर उसमें होंगी तभी वो उसको पुराण की संज्ञा माना जाएगा। कोई उसके अपने जो है आपको कितना नॉवल के तरीके से उसको नहीं लिखा जा सकता उसको। ये सब बातें उसमें मिलेंगी आपको। और इसका प्रमाण क्या मिलता है कि शास्त्र हैं ये, तो शास्त्र में क्या है कि उसको प्रमाण इस तरीके से मिलेगा कि जब हम उसको पढ़ेंगे
और फिर उसमें जो चीज़ें जो बताई गई होंगी उसको आचरण करेंगे, और साथ में जो उसमें साधना बताएंगे वो करेंगे। यानी पहले पढ़ेंगे फिर करते रहेंगे साथ में, जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं, तब हम शास्त्रों को समझेंगे। यदि हम केवल पढ़ें और करें कुछ नहीं तो शास्त्रों को समझ में नहीं आएगा। फिर इधर की टीका टिप्पणी इधर उधर की ऊपर से रहते समझ में निकालने का प्रयास करेंगे तो कहीं सर का पैर कहीं का कुछ जोड़ के एक नई स्टोरी बन जाएगी, यानी तर्क का कुतर्क बन जाएगा, और अर्थ का अनर्थ मत की श्रेणी में भी कोई चीज़ जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कौन किसको किस तरीके से इसके कौन सी कड़ी को जोड़ रहा है वो, तो वो अपनी अपनी बुद्धि अनुसार होगा, उसमें नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यह कि जो साधकों का है, जो कि गृह साधकों लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए इनको समझ में बात आ जानी चाहिए कि शास्त्र कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने साधनाओं के बारे में भी जब बताया है तो 312 नंबर का वीडियो है, घर की ऊर्जा का संतुलन, ये देखिएगा। इसमें देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे, इसमें क्या क्या चीज़ें घर में रहनी चाहिए हमारे, उतना रहने मात्र से ही चीज़ों में परिवर्तन आता है। और फिर अगर उनको अध्ययन करने लगा जाए तो फिर कितना भारी परिवर्तन आ सकता है। शास्त्रों के बारे में मैंने नैमिषारण्य रहस्य वाले वीडियो में देखिएगा आप, वहाँ पे आपको एक जितने पुराण हैं और जितने वेद हैं उनको, जो शास्त्र हैं उनको वहाँ पे इकट्ठा करके एक जगह मंदिर बनाया गया है। तो वेद पुराण मंदिर के नाम से है वो वीडियो बना भी हुआ है, आप देखेंगे उसमें समझ में बात आएगी। नैमिषारण्य वाली आपको वीडियो मिलेंगे, उसको प्लेस में दिख जाएंगे। तो ये समझ में जाए जब इनको भगवान का रूप दिया गया है तो क्यों दे दिया गया है। अब जब वहाँ पे इतनी बड़ी बात है ये, तो आप इमेजिन करें कि शास्त्रों को घर में रख लें, अपने संभाल के सही जगह में, पवित्र जगह में, कम से कम साफ़ सुथरी जगह में रख लें उसे। और जो कुछ केवल रखे भी रहें, और जैसे जो भी समय मिले थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी करें, तो ये अपने अंदर में बहुत सारी चेतना में समझ में बात आने लग जाएगी किस तरीके से बदल रही है। ये अनुभव की बातें हैं, इससे और इससे अधिक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि किसके पाप दोष कितने अपने हैं, उसके अनुसार उसको, किसी को जल्दी उसका असर अनुभव में आएगा, किसी को देर से आएगा, वो जितना होगा समय का अंतर पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लगातार लगा रहेगा वही आगे बढ़ेगा नहीं, जो चलता रहेगा वही आगे मंजिल तक पहुंचेगा, जो बैठा रहेगा कुछ नहीं आगे बढ़ेगा वो। उसी फॉर्मूले पे अगर हमको लाना है शास्त्रों को घर में, उनको अध्ययन करना है तो है आगे हम बढ़ जाएंगे। अब रही बात की अगर हम शास्त्रों पर पूरा बेस्ड है हमारा जीवन और हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं के आधारित जो है साधना इत्यादि हम कर रहे हैं, तो हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। विशेष रूप से अपूर्ण गुरु वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। किसी से जाके हाथ जोड़ के पैर जोड़ के अपना मार्गदर्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपूर्ण, जब तक सच्चे गुरु ना मिले तब तक कहीं किसी को जाना भी नहीं चाहिए। ये आज साधनात्मक जीवन का एक रहस्य होता है। नहीं तो क्या होता है, भटकने का बहुत खतरा होता है। सच्चे गुरु कौन है, उनके डेफिनेशन के लिए आप गुरु वाले जो मेरे आप वीडियोस मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अपूर्ण गुरु वाले वीडियो 306, 308, 327 नंबर वाले वीडियो भी देखिएगा। एक उनकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक होगी, उनके पूरे एक लक्षण होंगे अपने सच्चे गुरु के। वो सारी बातें उसके अंदर मैंने बताई क्या क्या हो सकती हैं। और किन वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए सच्चा शिष्य भी चाहिए। तो शिष्य की क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी निम्न कोटि का शिष्य हो उसको उच्च कोटि का गुरु मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये इस बात को समझ लेना चाहिए। दोनों में नेचर उसको सच्चे गुरुओं को छिपा लेती है, वो उनको प्रकट जल्दी होने नहीं देगी। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखिएगा, जो भी सच्चे योगी हों और इनको भी आप समझते हो सच्चे योगी, उनके कितने शिष्य रहे हैं। सच्चे योगी की डेफिनेशन भी मैंने वीडियो मेरे सच्चे योगी वाले देखेंगे समझ में आएगी कितने उनके शिष्य रहे हैं। मतलब वो ये भी ऐसे शिष्य नहीं होंगे कि उनके मतलब हज़ारों लाखों के शिष्य में हो जाए। तो फॉलोअर्स एक अलग चीज़ होती है, शिष्य अलग चीज़ होती है, ये ध्यान रखना है। मतलब मेरा ये बात समझाने का केवल मतलब ये है कि शास्त्रों पर केंद्रित रहना चाहिए, उनको हम गुरु रूप में ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। उसी तरीके से उनको भाव रहना चाहिए हमारा उनके लिए, घर में रहने चाहिए, उनका अध्ययन होना चाहिए। उनके आधार पर हमारा जो भी हम साधना उनमें से सेलेक्ट करके करें, तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी इसीलिए मैंने कहा ना कि जो समय ऐसा है कि गलत चीज़ों में ले ही जाता है। आप काला जादू, काली शक्तियाँ, इन सब या काली शक्तियाँ, इन सबके बारे में वीडियो आप देखिएगा, मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। टोने टोटके, गंडे ताबीज़ प्रयोग 383 नंबर का देखिएगा। यहाँ पे ये भी सब भटकाने वाली चीज़ें हैं सब। और चमत्कार 382 नंबर वाला वीडियो, यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये जो शॉर्टकट जहाँ पे आएगा कोई चीज़ कि तुरंत काम हो जाए, चमत्कारी मंत्र मिल जाए और अभी कुछ भी ऐसा काम कर देंगे बस 2 मिनट में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, तो वहाँ समझ लीजिए सब सारी बातें मिथ्या हैं। क्योंकि अगर यदि ऐसा हो रहा होता तो आप समझ लें कि सारी दुनिया स्वर्ग बनी गई होती। फिर योगी महर्षियों को जाके जंगलों में तपस्या करने की और पूरा घर जीवन त्याग देने की क्या ज़रूरत थी उनको।
फिर तो सब शॉर्टकट में लगे रहते। या अगर कोई चीज़ हम खरीद सकते हो, यानी पेड सर्विसेज वाला वीडियो भी देखिएगा 364 नंबर का, कि पैसा दे के, धन दे के साधना करना कराना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कर्मों विकृति आती है, इससे खतरे होते हैं। यदि ऐसा होने लग जाए तो फिर तो जितने भी रिच लोग हैं वो फिर पैसा खर्चा करके वो समाधि भी हासिल कर सकते हैं, अगर इसी रूट से जाया जाए या इसी बात को समझा जाए तो ऐसा फिर जो है मैंने सारे रिच लोग हैं, राजा महाराजा हैं, सबको तो समाधि लग जानी चाहिए थी अभी तक। तो ये सब क्यों नहीं हो रहा? वो सब आध्यात्मिक जीवन के लक्षण ही नहीं है ये। आध्यात्मिक जीवन मतलब है कि हमको स्वयं में अपने चेतना का विकास करना है, स्वयं साधना करनी है, उसी से हमारी चेतना का विकास होगा। हमको कोई बाहर से आके चेतना का विकास नहीं कर सकता। एक बहुत ही ऊंचाई पे कोई एडवांस लेवल पे कोई साधक पहुंच जाए तो उसको सच्चे गुरु यदि प्राप्त हो जाए तो ऐसा हो सकता है, बट वो किसको मिलेंगे? बिल्कुल एडवांस लेवल पे, यानी कि जब आध्यात्मिक जीवन की अंतिम यात्रा का जो पड़ाव प्रारंभ होगा तब वहाँ मिलेंगे जाके। तो इसलिए प्रारंभ में क्यों उसमें उलझा जाए कि हम किसी को गुरु को खोज करें, जाके सिद्धों की खोज करें। ये सब बातें आप देखिएगा, सिद्धों की खोज वाले भी, ये भी बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है कि हम सिद्धों की खोज कर रहे हैं। सिद्धों से हमको क्या मतलब? सिद्ध जहाँ भी अपना बैठे हैं वो अपना, आप सच्चे योगी वाली प्लेस देखिएगा, वो ऐसी स्थिति में होंगे कि वो अपना बिल्कुल गोपनीय तरीके से रहेंगे, प्रकट भी नहीं होने देंगे, पता भी नहीं चलने देंगे कि वो है कि नहीं, वो सिद्ध है भी कि नहीं। वो किसी जगह इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। आप सिद्धों के खोज डेंजर्स के नाम से 341 नंबर की वीडियो भी देखिएगा तो समझ में बात आएगी। तो मतलब ये कि जब शास्त्रों का इतना भारी महत्व है तो हम शास्त्रों को डिटेल में हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। वही एक रीज़न है कि जो मैं शास्त्रों पे, जो पुराणों के बारे में अभी जो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जो कि उनके फंडामेंटल्स के बारे में है। हालांकि तो पुराणों में बहुत सारी जो साधना है उनके बारे में मेरे कई वीडियो बने भी हुए हैं, उनके बारे में रेफरेंस में देता भी रहता हूँ वीडियोज़ में। लेकिन ये जो पुराणों के बारे में मैंने आपको जो बताया, पुराण परीक्षा के बारे में 341 नंबर का वीडियो और 478 नंबर का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, उसी कड़ी में समझें कि जो जो ये व्यास रहस्य क्या चीज़ होती है, ये भी जानना जरूरी है। ना नाम बहुत सुना है कि वेद व्यास नाम, जो भी शास्त्रों में जरा सी भी उनकी रुचि होगी, आध्यात्मिक जगत में जरा सी भी शास्त्रों में रुचि होगी तो उनको ये जरूर इनका नाम तो मालूम रहेगा ही रहेगा। तो जो वेद व्यास हैं, अब पहले तो जाने कि व्यास कौन होते हैं। अब जो व्यास होते हैं, व्यास का मतलब क्या होता है? ये बात है 27 व्यासों जो होते हैं, जो अभी जो वेद व्यास हैं उनके पहले 27 व्यास हो चुके हैं। इसके बारे में विष्णु पुराण में मिल जाएगी जानकारी। अब इसमें ये ध्यान देने की मतलब मेन बात यह है कि व्यास जो होता है वो एक तरीके की, एक जैसे पदवी मान लें, वो एक जैसे कि पदाधिकारी है कोई। ये जो होते हैं ये प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्न होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने जो संसार के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वो जो एक वेद हो, जो है एक वेद है, एक इसके बारे में मैंने बारे में बताया हुआ है। जब आप वेद दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में बात आएगी। उसमें मैंने बताया अखंड वेद जो है वो अखंड है, उनके मतलब डिवीज़न नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे चेतना डाउन होती चली जाती है और युग में जैसे डाउन हो रही है तो उसके अनुसार में जन कल्याण के लिए कि उनको समझने आसानी हो जाए, इसलिए उसका डिवीज़न कर दिया जाता है। और ये काम जो है, जो व्यास जो होंगे उनको ये काम मिलता है और वो करते हैं। उनका काम क्या है कि जो द्वापर युग में एक तो उत्पन्न होते हैं, पहली बात। दूसरा, वो एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड कर देंगे, डिवीज़न कर देंगे, विभाजन कर देंगे। और एक पुराण को जो है 18 पुराण में उसका भी डिवीज़न करेंगे। उसको कहते हैं व्यास, इस प्रोसेस को व्यास कहते हैं। विभाजन के जो प्रोसेस है इसको व्यास कहते हैं। और इसलिए जो है इनको, क्योंकि जो वेदों का भी इन्होंने व्यास किया है इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं। आप इसको वेद व्यास को शॉर्ट में व्यास भी कह सकते हैं। तो ये जो व्यास होते हैं मतलब ये जो शास्त्र हैं द्वापर युग में जिन्होंने इनका डिवीज़न किया, उनको विभाजित किया, एक वेद को 4 वेद में और एक पुराण को 18 पुराण में जिन्होंने उसका विभाजन किया, वो व्यास है। ये डेफिनेशन समझ लेना चाहिए, तब क्लियर हो जाएगी कि व्यास की पोजीशन क्या है और वेद व्यास की क्या पोजीशन है। अब उस बात को जब समझेंगे तभी समझेंगे कि ये डिवीज़न जो है, और फिर हमको उनकी परंपरा भी हमको मालूम होनी चाहिए। जैसे व्यास जी की अगर जो परंपरा अगर मानी जाए, उनके जो पारिवारिक परंपरा इस प्रकार से मान सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मानस पुत्र वशिष्ठ जी हुए, फिर वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, फिर उसके बाद उनके पुत्र पराशर, उसके बाद जो है उनके वेद व्यास, जो कि इनके बारे में हम जानते हैं, इनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं।
वो हुए, और उनके फिर पुत्र जो हुए वो शुकदेव हुए वेद व्यास जी के। तो ये बातें जो हैं ये जितनी भी हैं इनको ये समझना चाहिए कि इनकी व्यास जी की उनकी परंपरा हमारी मूल रूप से हमारी जो परंपरा हम जिनको जानते हैं वो क्या चीज़ है वो। अब जो इसमें आप इम्पॉर्टेंट बात है, जो सुखदेव जो मुनि थे उन्होंने श्रीमद् भागवत का उन्होंने प्रथम प्रवचन किया था, और विष्णु पुराण का जो प्रवचन है वो सबसे पहले पराशर ऋषि ने किया था। तो आप समझ लीजिए कि पराशर ऋषि हुए जिन्होंने विष्णु पुराण का प्रवचन किया, और श्रीमद् भागवत है इन्होंने सुखदेव मुनि का श्रीमद् भागवत जो है प्रथम प्रवचन जो है उनका प्रवचन जो सुखदेव मुनि ने किया, जो कि व्यास जी के पुत्र थे। ये आपको मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि ये मालूम इतना होना चाहिए कि कम से कम ये 3 नाम तो बार बार आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो अब बाकी जो जो व्यास जो हैं उनको विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, और जो व्यासों की जो परंपरा है उसके अनुसार में जो 28 हैं उनके नाम मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पहला है ब्रह्मा जी, फिर प्रजापति, फिर शुक्राचार्य, फिर बृहस्पति जी, फिर सूर्य, फिर यम, फिर इंद्र, फिर वशिष्ठ, फिर सारस्वत, फिर त्रिधामा, फिर त्रिशिख, फिर भरद्वाज, फिर अंतरिक्ष, फिर वर्णी, फिर त्रयारुण, और फिर धनंजय, फिर ऋतुंजय, फिर जय, फिर भारद्वाज, फिर गौतम, और फिर हर्यात्मा, फिर वाजश्रवा, फिर सोम सुषमायण, और फिर तृण बिंदु, फिर भार्गव ऋक्ष, और फिर 25वां नंबर है शक्ति, फिर 26वां पराशर, फिर जातुगण, फिर कृष्ण द्वैपायन। ये हैं। अब इसमें से जो इनके बारे में व्यास जी के बारे में वैसे मैंने डिटेल में 441 नंबर वाला वीडियो में बताया भी है। पराशर मुनि जो है इनके पिता, और सत्यवती जो है इनकी माँ थी। इसके बारे में मैंने बताया चूँकि ये इनका जन्म जो है यमुना के द्वीप में हुआ था इसलिए द्वैपायन कहलाए, और इनका शरीर जो है कृष्ण वर्ण का था इसलिए इनको कृष्ण कहा गया, इसलिए इनका नाम जो है कृष्ण द्वैपायन बताया गया। वेद, और चूँकि इन्होंने वेद व्यास इसलिए नाम इनका प्रसिद्ध हुआ कि इन्होंने वेदों का विभाजन किया, जो कि बात अभी मैंने बताई। तो ये जो व्यासों की जो परंपरा है ये हमको समझना नहीं। व्यास यानी जो व्यास है ये बहुत ही किस प्रकार से हमको समझना चाहिए, और कितना ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पुराणों की कितनी पुराणों की या शास्त्रों की जो भी रचनाएं हैं उनमें इनका क्या योगदान है, ये हमको समझना चाहिए। तब हमको भी समझ में आएगा कि कितने आदरणीय लोग थे ये लोग, और जिनकी वजह से आज हमको वेदों की रचनाएं भी मिल रही हैं, हमको पुराण भी मिल रहे हैं, और इस रूप में मिल रहे हैं कि जिसको हम समझ सकें अपने जीवन में। नहीं तो अगर मान लीजिए कि सारे के सारे अखंड हो जाते तो कैसे समझते, कौन समझाने वाला होता। तो ये इनका सबसे बड़ा जो है इनका योगदान है कहना चाहिए मानव जीवन के लिए। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो पराशर ऋषि हैं, वेद व्यास हैं, सुखदेव जी हैं, ये इन्होंने जो कार्य करे विशेष रूप से जो पुराणों की जो है पुराणों को समझाने में, उनका प्रसार करने में इनका अमूल्य योगदान है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी नमिषारण्य वाली प्लेस में ज़रूर जानकारी बहुत सारी आपको मिलेगी, उसको देखने का ज़रूर प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।